नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो महान संत गौतम बुद्ध से संबंधित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा संत वही है जो न केवल अपने आचरण में उत्कृष्ट हो बल्कि जहां भी जाए वहां के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस अद्भुत यात्रा के बारे में जो न केवल दिल को छू लेने वाली है बल्कि हमें जीवन में सच्चे मानवीय मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित भी करती है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तम व्यक्ति कौन? कहानी महात्मा बुद्ध से संबंधित। बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जहाँ हमारा सम्मान न हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाए उस स्थान को तब तक न छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दे। हम जिस भी स्थान पर जाएं वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। अगले दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ शहर में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हम अब इस शहर के लोगों से मिलकर उनसे संवाद करेंगे और अपने आचरण से उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। शिष्य बुद्ध के साथ शहर में निकले। इस बार उन्होंने अपने भीतर के क्रोध को शांत रखा और नकारात्मक बातों को नजरअंदाज किया। वे मुस्कुराते हुए लोगों से मिलते, उनसे बातें करते और अपनी सहनशीलता का प्रदर्शन करते। धीरे धीरे शहर के लोग बुद्ध और उनके शिष्यों के शांत और धैर्यपूर्ण व्यवहार से प्रभावित होने लगे। वे समझने लगे कि ये लोग वास्तव में किसी प्रकार की अहितकारी भावना नहीं रखते और उनके व्यवहार में एक विशेष धैर्य और करुणा है। एक दिन शहर के कुछ प्रमुख लोग बुद्ध से मिलने आए और उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा, हमारे दुर्व्यवहार के लिए हमें क्षमा करें। हमने आपके और आपके शिष्यों के बारे में गलत समझा था। आपका धैर्य और सहनशीलता हमें बहुत कुछ सिखा गई है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा करना और सहनशीलता ही सच्ची शक्ति है। जब हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं तो हम दूसरों के दिलों को भी बदल सकते हैं। शहर के लोगों ने बुद्ध के शब्दों को दिल से स्वीकार किया और उन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन करना शुरू किया। बुद्ध और उनके शिष्य वहां कुछ और दिन रहे, लोगों को धर्म और सदाचार की शिक्षा दी और फिर वहां से विदा ली। इस प्रकार बुद्ध और उनके शिष्यों ने अपने अच्छे आचरण और धैर्य से एक पूरे शहर को बदल दिया। यह घटना शिष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा बन गई कि सच्चे संत का कार्य कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और करुणा बनाए रखना है। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों का प्रवास अब धीरे धीरे उस शहर में एक सकारात्मक परिवर्तन की लहर पैदा कर रहा था। शहर के लोग न केवल बुद्ध और उनके शिष्यों का सम्मान करने लगे थे बल्कि वे उनकी शिक्षाओं को भी गंभीरता से ग्रहण कर रहे थे। एक दिन एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, महात्मा, आपके धैर्य और करुणा ने मेरे हृदय को बदल दिया है। मैं भी आपकी तरह शांत और धैर्यवान बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे भी अपनी शिक्षाओं में दीक्षित करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची धैर्य और करुणा अपने भीतर से आती है। तुम्हें सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा और दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव रखना होगा।
व्यापारी ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, मैं आपके मार्गदर्शन का पालन करूंगा। इस प्रकार शहर के और भी कई लोग बुद्ध के शिष्य बनने लगे। बुद्ध ने उन्हें बताया कि सच्चा धर्म किसी बाहरी रीति रिवाज में नहीं, बल्कि हमारे आचरण और हमारे विचारों की शुद्धता में है। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु रहता था। वह हमेशा शांत और संतुलित रहता, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन गांव में एक दुष्ट व्यक्ति आया और उसने साधु को बहुत अपशब्द कहे। साधु ने शांत रहते हुए उसकी सभी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, भाई, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह चीज किसके पास रहती है? वह व्यक्ति बोला, मेरे पास। साधु ने कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारे अपशब्द भी तुम्हारे ही पास रहते हैं, क्योंकि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह साधु का अनुयायी बन गया। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में शांत और धैर्य रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता और शक्ति है। समय बीतता गया और उस शहर में बुद्ध और उनके शिष्यों के कारण एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। लोग न केवल अधिक शांत और संयमित हो गए, बल्कि उन्होंने आपसी सहानुभूति और सहयोग की भावना को भी अपनाया। बुद्ध ने देखा कि उनका उद्देश्य पूरा हो रहा है और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब समय आ गया है कि हम इस शहर से विदा लें और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। शहर के लोग बुद्ध और उनके शिष्यों को विदाई देने के लिए एकत्रित हुए। सभी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से बुद्ध का धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, हमने यहाँ जो किया वही हमारा धर्म है, दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। यह कभी न भूलें कि उत्तम व्यक्ति वही है जो अपने धैर्य, करुणा और सद्व्यवहार से दूसरों को बदल सके। बुद्ध और उनके शिष्य अगले शहर की ओर चल पड़े, लेकिन इस बार उनके दिलों में एक नई शिक्षा और दृढ़ संकल्प था। उन्होंने सीखा था कि सच्चे संत का कार्य न केवल खुद को सुधारना है, बल्कि जहां भी जाएं, वहां के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों का काफिला अगले शहर की ओर बढ़ चला। उनके दिलों में नए अनुभवों की सीख और आशा की किरणें थीं। बुद्ध ने यात्रा के दौरान अपने शिष्यों से कहा, हमेशा याद रखें, हमारा उद्देश्य केवल अपने आध्यात्मिक विकास तक सीमित नहीं है। हमें जहां भी जाएं, वहां के लोगों को भी बेहतर बनाना है। रास्ते में वे एक छोटे से गांव में रुके। गांव के लोग बेहद गरीब और अशिक्षित थे, लेकिन उनमें ज्ञान और शांति की भूख थी। बुद्ध ने वहां कुछ दिन रुकने का निर्णय लिया और अपने शिष्यों को गांव के लोगों के साथ मिलकर काम करने का आदेश दिया। बुद्ध और उनके शिष्य गांव वालों को खेती, शिक्षा और स्वच्छता के महत्व के बारे में बताने लगे। बुद्ध ने गांव में ही एक छोटी पाठशाला स्थापित की, जहां वे बच्चों और बड़ों को समान रूप से शिक्षा देने लगे। बुद्ध ने बच्चों को नैतिकता और करुणा के पाठ पढ़ाए, जबकि बड़ों को जीवन में धैर्य और संयम का महत्व समझाया। गांव के लोग धीरे धीरे बुद्ध और उनके शिष्यों के साथ जुड़ने लगे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी, जो अपनी कठोरता और क्रोध के लिए प्रसिद्ध था, बुद्ध के पास आया। उसने कहा, महात्मा, मैं अपनी पूरी जिंदगी गुस्से और नफरत में जिया हूं। अब मैं शांति चाहता हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, क्रोध और नफरत को त्यागने का सबसे अच्छा तरीका है करुणा और प्रेम को अपनाना। अपने भीतर की अच्छाई को पहचानो और दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव रखो। इससे तुम्हारा हृदय शांत होगा और तुम सच्ची शांति का अनुभव करोगे। बूढ़े आदमी ने बुद्ध की बातों को मन से ग्रहण किया और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका क्रोध और नफरत समाप्त हो गया। वह अब गांव के सबसे शांत और सम्मानित व्यक्तियों में से एक बन गया। गांव में बुद्ध और उनके शिष्यों की वजह से कई सकारात्मक बदलाव आए। लोगों में आपसी प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की भावना बढ़ने लगी। गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। बुद्ध ने देखा कि उनका कार्य यहाँ भी पूरा हो रहा है। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हमने यहाँ भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। अब समय आ गया है कि हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं और अन्य स्थानों पर भी इसी तरह का सकारात्मक परिवर्तन लाएं। गांव के लोगों ने बुद्ध और उनके शिष्यों को विदाई दी। सभी ने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उनसे आशीर्वाद लिया। बुद्ध और उनके शिष्य अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ चले, अपने दिलों में शांति और करुणा का संदेश लिए हुए। गौतम बुद्ध की यह यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया थी, जो न केवल उनके शिष्यों के लिए एक महान शिक्षा थी, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी जो उनके संपर्क में आते थे। बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, सच्चे संत वही हैं
जो न केवल अपने आचरण में उत्कृष्ट हों बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएं। इस प्रकार बुद्ध और उनके शिष्य अपने मार्ग पर चलते रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने ज्ञान और करुणा की ज्योति से अंधकार को दूर करते हुए। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ चले। वे एक बड़े नगर में पहुंचे जहां कई धर्म और विचारधाराएं मौजूद थीं। इस नगर में विभिन्न संप्रदायों के बीच अक्सर विवाद और मतभेद होते रहते थे। बुद्ध ने नगरवासियों की इस स्थिति को देखकर वहां कुछ समय बिताने का निर्णय लिया। बुद्ध और उनके शिष्य नगर के एक प्रमुख स्थल पर ठहरे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को नगरवासियों के साथ संवाद स्थापित करने और उनके बीच शांति एवं सद्भावना को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। शिष्य नगर में विभिन्न समूहों के लोगों से मिले और उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया। एक दिन बुद्ध ने नगर के प्रमुख धर्मगुरुओं और नेताओं को एक सभा में आमंत्रित किया। जब सभी लोग एकत्रित हो गए तो बुद्ध ने कहा, मैं यहाँ इस नगर में शांति और सद्भावना लाने के उद्देश्य से आया हूँ। हम सभी के विचार और मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है, मानवता की सेवा और कल्याण। एक प्रमुख धर्मगुरु ने बुद्ध से पूछा, लेकिन महात्मा, हमारे विचारों में इतना विरोधाभास है, हम कैसे एक साथ काम कर सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हमारे विचारों का भिन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उन विचारों को आपस में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, न कि उन्हें टकराने देना चाहिए। हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा के पास कई अंधे व्यक्ति थे। राजा ने एक हाथी को उनके सामने लाकर उनसे पूछा कि वह क्या है। एक ने हाथी की सूंड छूकर कहा कि यह एक मोटा रस्सा है, दूसरे ने उसके पैर छूकर कहा कि यह एक बड़ा खंभा है, और इसी तरह सबने अपने अपने अनुभव के आधार पर भिन्न भिन्न उत्तर दिए। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम सबने सही कहा, लेकिन तुमने संपूर्णता को नहीं देखा। हाथी एक ही है, बस तुमने उसके अलग अलग हिस्सों को छूकर भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकाले। इसी प्रकार हमारे विचार और मान्यताएं भी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई एक ही है। हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध की यह कहानी सुनकर सभी धर्मगुरु और नेता प्रभावित हुए। उन्होंने अपने मतभेदों को भुलाकर मिलजुल कर काम करने का संकल्प लिया। वे बुद्ध के साथ मिलकर नगर में शांति और सद्भावना की स्थापना के लिए कार्य करने लगे। नगर में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। लोग आपस में अधिक सहानुभूति और सम्मान के साथ पेश आने लगे। विभिन्न संप्रदायों के बीच संवाद बढ़ने लगा और मतभेदों की जगह सहयोग और समझदारी ने ले ली। नगरवासियों ने बुद्ध और उनके शिष्यों का आभार व्यक्त किया और उनकी शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हमने यहाँ भी अपने उद्देश्य को पूरा किया है। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए। नगर के लोगों ने बुद्ध और उनके शिष्यों को भावभीनी विदाई दी। सभी ने उनसे आशीर्वाद लिया और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का वचन दिया। बुद्ध और उनके शिष्य अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अन्य स्थानों की ओर चल पड़े, जहां वे अपने ज्ञान और करुणा से लोगों के जीवन में उजाला फैलाते रहे। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यात्रा निरंतर चलती रही। वे जहां भी जाते वहां अपनी शिक्षाओं से लोगों को प्रेरित करते और उन्हें शांति, धैर्य, करुणा और सद्भावना का मार्ग दिखाते। बुद्ध के शिष्य भी उनके पदचिह्नों पर चलते हुए उनके संदेश को फैलाने में लगे रहे। उनके इस प्रयास से दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन आता रहा और उनकी शिक्षाएं अनंत काल तक लोगों को मार्गदर्शन देती रहीं। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों की यात्रा अब एक नए शहर की ओर थी। इस नए शहर का नाम श्रावस्ती था, जो व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। श्रावस्ती में भी सामाजिक और धार्मिक तनाव विद्यमान थे और बुद्ध ने इसे एक और अवसर माना जहां वे अपने ज्ञान और करुणा से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते थे। जब वे श्रावस्ती पहुंचे तो वे एक सुंदर उद्यान में ठहरे, जो प्रसिद्ध अनुयायी अनाथपिंडक द्वारा दान किया गया था। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ वहां धर्मचक्र प्रवर्तन की योजना बनाई, जहां वे नगरवासियों को उपदेश देंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। एक दिन श्रावस्ती के प्रमुख विद्वानों और नगरवासियों ने बुद्ध के पास आकर उन्हें अपने समाज की समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि शहर में धनी और गरीब के बीच, विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच और समाज के उच्च और निम्न वर्गों के बीच गहरे मतभेद और तनाव है। बुद्ध ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और फिर बोले, समाज में शांति और सद्भावना लाने के लिए सबसे पहले हमें आपसी समझ और सहानुभूति बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें अपने भीतर करुणा और प्रेम को विकसित करना चाहिए और इसे अपने व्यवहार में लाना चाहिए। बुद्ध ने एक सभा बुलाई जिसमें श्रावस्ती के सभी प्रमुख लोग उपस्थित हुए।
बुद्ध ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। चाहे हमारी मान्यताएं और परिस्थितियां भिन्न हों, हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने 4 पुत्रों को एक वृक्ष के पास भेजा और हर मौसम में उस वृक्ष का वर्णन करने को कहा। पहले पुत्र ने बसंत में वृक्ष देखा और कहा कि वह हरा भरा और खिलता हुआ है। दूसरे पुत्र ने गर्मी में देखा और कहा कि वह सूखा और मुरझाया हुआ है। तीसरे ने वर्षा ऋतु में देखा और कहा कि वह जल से भरा और जीवन से लबालब है। चौथे ने सर्दियों में देखा और कहा कि वह नंगा और ठंडा है। चारों पुत्रों के वर्णन सही थे, लेकिन वे उस वृक्ष के संपूर्ण रूप को समझने में असमर्थ थे। इसी प्रकार हम सभी के अनुभव और दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई एक ही है। हमें इसे समझने और स्वीकारने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध की इस कहानी से सभी उपस्थित लोग प्रभावित हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने मतभेदों को भुलाकर आपस में मिलजुल कर काम करेंगे। श्रावस्ती में विभिन्न धार्मिक समूहों और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ने लगा। धीरे धीरे शहर में शांति और सद्भावना का माहौल बनने लगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे श्रावस्ती के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करें। शिष्यों ने शहर में विद्यालय और चिकित्सा केंद्र स्थापित किए, जहां लोग निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर सकते थे। इस प्रयास से श्रावस्ती में सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। एक दिन श्रावस्ती के एक धनी व्यापारी, जिनका नाम सुदत्त था, बुद्ध के पास आया और बोला, महात्मा, आपने हमारे शहर को नई दिशा दी है। मैं भी आपके मार्ग पर चलना चाहता हूं और अपने धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहता हूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची समृद्धि वही है जो दूसरों की भलाई में लगाई जाए। तुम्हारा संकल्प सराहनीय है। इसे अपने आचरण में उतारो और लोगों की सेवा करो। सुदत्त ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया और अपने धन से कई धर्मार्थ कार्य किए। इससे श्रावस्ती में और भी अधिक सकारात्मक बदलाव आया। लोग बुद्ध और उनके शिष्यों की शिक्षाओं का पालन करने लगे और शहर में शांति, प्रेम और सहयोग का वातावरण बन गया। समय बीतता गया और बुद्ध ने देखा कि श्रावस्ती में उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हमने यहाँ भी अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए। शहर के लोगों ने बुद्ध और उनके शिष्यों को विदाई दी। सभी ने उनके प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट की और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का वचन दिया। बुद्ध और उनके शिष्य अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अन्य स्थानों की ओर चल पड़े, अपने ज्ञान और करुणा से लोगों के जीवन में उजाला फैलाते रहे। इस प्रकार गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों की यात्रा निरंतर जारी रही। वे जहां भी गए, वहां उन्होंने शांति, धैर्य, करुणा और सद्भावना का संदेश फैलाया और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। बुद्ध की शिक्षाएं और उनके शिष्यों का समर्पण अनंत काल तक लोगों को प्रेरित करते रहे। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों की यात्रा अब एक और नगर की ओर बढ़ रही थी। यह नगर कौशाम्बी था, जो व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौशाम्बी में भी सामाजिक असमानता और धार्मिक मतभेद विद्यमान थे। बुद्ध ने यहाँ रुककर नगरवासियों को अपनी शिक्षाओं से लाभान्वित करने का निश्चय किया। कौशाम्बी पहुंचने पर बुद्ध और उनके शिष्य एक शांत स्थान पर ठहरे। बुद्ध ने पहले नगरवासियों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग आपस में छोटी छोटी बातों पर विवाद करते रहते थे और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भावनाएं रखते थे। बुद्ध ने एक सार्वजनिक सभा आयोजित की, जिसमें नगर के प्रमुख नागरिक, व्यापारी, विद्वान और सामान्य लोग शामिल हुए। सभा में बुद्ध ने कहा, मनुष्य का वास्तविक विकास तब होता है जब वह अपने भीतर के अज्ञान, क्रोध और द्वेष को त्याग कर करुणा, प्रेम और समझ का मार्ग अपनाता है। हमें अपनी समस्याओं का समाधान संवाद और सहयोग के माध्यम से करना चाहिए। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक गांव में 2 पड़ोसी रहते थे। एक का नाम था सुमन और दूसरे का नाम था मुरली। वे हमेशा एक दूसरे से विवाद करते रहते थे। एक दिन गांव में एक संत आए और उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया। संत ने कहा, एक छोटी सी नदी है जो इस गांव के पास बहती है। आप दोनों को एक एक बाल्टी पानी लेकर आना है, लेकिन शर्त यह है कि पानी गिरना नहीं चाहिए। सुमन और मुरली ने बाल्टी उठाई और नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में वे एक दूसरे की सहायता करने लगे ताकि पानी न गिरे। नदी से लौटते समय वे एक दूसरे के दोस्त बन गए और उनके बीच का विवाद समाप्त हो गया। बुद्ध की इस कहानी से कौशाम्बी के लोग प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि आपसी सहयोग और समझदारी से ही समस्याओं का समाधान संभव है।
बुद्ध ने उन्हें अपने जीवन में करुणा और प्रेम का महत्व समझाया और सिखाया कि कैसे वे अपने आचरण में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध और उनके शिष्य कौशाम्बी में कुछ और दिन रुके। उन्होंने नगरवासियों को ध्यान और योग के महत्व के बारे में बताया। बुद्ध के शिष्यों ने नगर में विभिन्न स्थानों पर ध्यान केंद्र स्थापित किए, जहां लोग आकर शांति और मानसिक संतुलन पा सकते थे। इससे कौशाम्बी के लोगों के जीवन में धैर्य और संयम का विकास हुआ। कौशाम्बी में एक धनी व्यापारी, जिसका नाम वसुदेव था, बुद्ध के पास आया और बोला, महात्मा, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन में एक नई दिशा दी है। मैं भी आपकी तरह समाज की सेवा करना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने वसुदेव को आशीर्वाद देते हुए कहा, समाज की सच्ची सेवा वही है जिसमें स्वार्थ का त्याग और करुणा का भाव हो। अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो और समाज में सकारात्मक बदलाव लाओ। वसुदेव ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए कई धर्मार्थ कार्य किए। उसने विद्यालय, अस्पताल और ध्यान केंद्र स्थापित किए, जिससे नगर के लोगों को बहुत लाभ हुआ। कौशाम्बी में शांति और सद्भावना का वातावरण बनने लगा और लोग बुद्ध और उनके शिष्यों का सम्मान करने लगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हमने यहाँ भी अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए। कौशाम्बी के लोगों ने बुद्ध और उनके शिष्यों को भावभीनी विदाई दी। सभी ने उनके प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट की और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का वचन दिया। बुद्ध और उनके शिष्य अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अन्य स्थानों की ओर चल पड़े, अपने ज्ञान और करुणा से लोगों के जीवन में उजाला फैलाते रहे। इस प्रकार गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों की यात्रा निरंतर जारी रही। वे जहां भी गए, वहां उन्होंने शांति, धैर्य, करुणा और सद्भावना का संदेश फैलाया और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। बुद्ध की शिक्षाएं और उनके शिष्यों का समर्पण अनंत काल तक लोगों को प्रेरित करते रहे। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों की यात्रा का निष्कर्ष यह है कि सच्चा संत वही है जो न केवल अपने आचरण में उत्कृष्ट हो, बल्कि जहां भी जाए वहां के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। बुद्ध ने अपनी करुणा, धैर्य और शांति की शिक्षाओं से अनेक नगरों और गांवों में शांति और सद्भावना का संदेश फैलाया। बुद्ध के प्रयासों से लोग न केवल व्यक्तिगत रूप से विकसित हुए, बल्कि समाज में भी सहयोग, समझदारी और प्रेम का वातावरण बना। उन्होंने दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और करुणा से काम लेना चाहिए और आपसी मतभेदों को दूर करके मिलजुल कर काम करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं अनंत काल तक लोगों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके शिष्यों का समर्पण इस संदेश को हर कोने में फैलाने में सहायक बना रहेगा। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि और शांति तभी संभव है जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति, प्रेम और सहयोग का भाव रखें और अपने आचरण में सद्गुणों को स्थान दें। इस प्रकार बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं, जो अज्ञान, क्रोध और द्वेष के अंधकार को दूर करने का मार्ग दिखाती है।